पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी संघात्मक विशेषताएं क्या है, संघीय विशेषताएं, और आज हम पढ़ेंगे उसकी एकात्मक विशेषताएं। वैसे हमारा संविधान संघात्मक ही बोला जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं एकात्मकता के लक्षण को। इसे दर्शाती है एकात्मकता के लक्षण को, जिसमें शक्तियां जो है वो सेंट्रलाइज हो रही हैं। ये सिद्ध कर रही है कि शक्तियां सेंट्रलाइज हैं, ना कि फेडरलिज्म सिस्टम है सेंट्रलाइज है। उन्हीं में से हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, सशक्त केंद्र। हमारे यहाँ केंद्र सशक्त है बहुत। कैसे? अगर हम 7वीं अनुसूची पे जाएं तो सबसे पहली बात जो संघ सूची है उसमें सबसे अधिक विषय दिए गए हैं, 100 विषय दिए गए, और राज्य सूची में कितने, 61, तो उसमें ज्यादा विषय दिए गए हैं। दूसरा जो समवर्ती सूची है उस पर प्रतिनिधित्व भी केंद्र को दिया गया। उसके अलावा नंबर 3 जो राज्य सूची है उस पर भी केंद्र को, अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है या अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो केंद्र को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो केंद्र क्या है, एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई हमारे संविधान में। दूसरा क्या है, राज्य अनश्वर नहीं है, साधारण बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा अगर केंद्र चाहे तो किसी प्रदेश के 2 टुकड़े करके 2 राज्य बना सकता है या उसके अस्तित्व को खत्म भी कर सकता है। अभी देखा जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो वो चाहे तो केंद्र शासित बना सकता है, चाहे तो 2 राज्य बना सकता है, चाहे तो किसी राज्य में उसे शामिल कर सकता है। इसके लिए राज्यों की तो बात छोड़िए, उसे विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से भी ये कार्य कर सकता है और राज्यों के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। एकल संविधान। एकल संविधान, हमारे यहाँ जो संविधान है एक ही संविधान से राज्यों का भी सिस्टम चलता है और केंद्र का भी, दोनों के लिए एक ही संविधान है। राज्य के लिए अलग संविधान नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है, राज्यों का संविधान अलग है और उसका अलग। संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन, जैसे संविधान का लचीलापन क्या है कि इसमें संशोधन करना बहुत ही आसान है। संशोधन करना बहुत ही आसान है। संविधान में जो हमारी संसद है वो, उसमें बहुत सारे कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अधिकतर चीजों में संशोधन करने का उसे अधिकार है। उसके बाद राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्य प्रतिनिधित्व जो हमारी राज्यसभा की सीटें हैं उसमें किसी राज्य में तो 1 सीट है, किसी राज्य में पता लगा 1 सीट है और कहीं 31 सीटें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31, और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे 1 सीट है, केवल 1 सीट। तो ये राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव हो रहा है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, 50 राज्य और 100 सीटें वहां सीनेट में। अमेरिका के सीनेट में 100 सीटें हैं और 50 राज्य, सबके लिए 2-2 सीटें दी गई, हर राज्य में 2 सीटें। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। उसके बाद बात क्या है, आपातकालीन उपबंध। सबसे बड़ा एकात्मकता का लक्षण अनुच्छेद 352 और 356, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360, ये अनुच्छेद जो है अगर लागू हो जाते हैं, आपात उपबंध यानी आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो हमारी जो हमारी प्रणाली है वो संघात्मक से एकदम एकात्मक में बदल जाती है। सारी शक्तियां केंद्र में पहुंच जाती हैं और राज्यों की शक्तियां फिनिश। तो हमारा जो संविधान का, जो हमारा देश का जो स्वरूप है वो एकदम संघीय से एकात्मक के रूप में बदल जाता है। जब ये लगता है आपात उपबंध तो एकदम संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित होता है। कुछ नहीं करना, कोई संशोधन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे ही ये अनुच्छेद लागू हुए तैसे ही हमारी संघीय व्यवस्था से
किसमें कन्वर्ट हो गई, एकात्मक व्यवस्था। सारी सेंट्रलाइज हो गई शक्तियां, राज्य की शक्तियां अपने। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में क्या है, केवल वो भारत का ही नागरिक है। अगर कोई नागरिक है तो भारत का नागरिक, ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है या राजस्थान का नागरिक है या बिहार का नागरिक है फिर भारत का नागरिक है। वो नागरिक है भारत का, बस बात खत्म। राज्य की नागरिकता नहीं है। लेकिन अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है, राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट है, वो राज्यों के कानून को भी वही लागू करती है और केंद्र के भी कानून हमारा सुप्रीम कोर्ट ही लागू करता है। दोनों कानूनों को, राज्य के कानूनों को भी वही और केंद्र के कानूनों को भी वही सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, राज्यों की जो कानून है उनको राज्य की जो न्यायपालिका वो लागू करती है और केंद्र के कानून जो केंद्र की न्यायपालिका वो लागू करती है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा टोटली केंद्र पे होती है, सारा सब कुछ उनका केंद्र से ही रिलेटेड होता है। लेकिन वो राज्यों में सेवाएं करते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं से आते हैं, वो राज्यों में आते हैं और कहीं नहीं कहीं वो किसके प्रतिनिधि होते हैं, वो कहां से आते हैं, केंद्र सरकार के, और राज्यों में सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जो हमारा कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, भारत का क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक, नियंत्रक लेखा परीक्षक। तो ये जो होता है एक ही होता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और वो केंद्र के भी जो अकाउंट होते हैं उनके भी मतलब परीक्षण करता है और राज्य के अकाउंट, राज्य सरकार के भी अकाउंट कैग ही, जो कैग होता है वो परीक्षण करता है, राज्य सरकार के भी, दोनों के वही करता है। ऐसा नहीं राज्य के लिए कोई अलग मशीनरी नहीं बनाई गई है, वही करता है केंद्र के, वही करता है राज्य के। जबकि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है, राष्ट्रपति द्वारा, मतलब केंद्र के द्वारा ही हुई है। राजसूची पर संसद का अधिकार, राजसूची पर संसद का अधिकार बता दिया था कि राजसूची पर संसद कानून बना सकता है, कब, अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे या राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो तो वो उसे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सबसे बड़ा एकात्मकता का लक्षण है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, कहां, प्रदेश में, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और काम कहां करना है, मुख्यमंत्री के साथ। तो ये एकात्मकता का लक्षण है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, जो निर्वाचन आयोग होता है हमारा, निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वही जो राज्य के चुनाव होता है वो भी वही कराता है और केंद्र के चुनाव वो भी वही निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये भी हो गया एकात्मकता का लक्षण। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, कुछ मामलों में जो हमारा राज्यपाल होता है प्रदेश का, उसे कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की उसकी अनुशंसा के लिए, उसकी सहमति के लिए भेजने का अधिकार है। और वहां पे राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पहली बार ही नहीं, एक बार नहीं, 2 बार भी उसे उसको रोकने का अधिकार है। तो यहाँ पे वो वीटो लगा सकता है विधेयकों पर। लेकिन वहां अमेरिका में ऐसा नहीं है, इस तरह से कोई मतलब राज्य स्वतंत्र है, तो जो भी अपना विधेयक लाएंगे तो उस पर राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन यहाँ राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को भेज सकता है उसकी सहमति के लिए और राष्ट्रपति उसे रोक भी सकता है। तो ये हो गए हमारे संविधान में एकात्मकता के लक्षण।